क्या दे रहे हो क्लैट 2025 का पेपर, लेकिन फेस कर रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी टेंशन और बहुत सारा स्ट्रेस कि कैसे होगा ये पेपर क्लियर और कैसे पहुंच पाऊंगा मैं एनएलयू में। तो ये सेशन में आपसे बात करने ही आया हूँ। ये पेपर इतना अलग क्यों है? क्या इसमें ऐसा कुछ हमें करना पड़ता है अलग, जो बाकी आपके जो एग्जाम्स है उसमें नहीं करना पड़ता? ऐसे कौन से वो चीज़ें हैं जो आप चीज़ें करके पहुंच सकते हो अपने एनएलयू में? आज हम सारी वो बातें करेंगे। जब हम क्लैट की बात करते हैं तो क्लैट एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल पेपर निकल के क्यों आता है? क्यों इसे कहा जाता है कि दिस इज द पेपर जिसकी एक निश क्वालिटी है? और अनप्रिडिक्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर टाइम इतने ज़्यादा डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं कि बच्चा इसके सिलेबस में ही उलझ के रह जाता है कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। 2020 में जब इसमें पेपर में चेंजेस आए और इसको एक वन लाइनर क्वेश्चन से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर दिया, तो बच्चों ने सोचा कि अब इसमें क्या होगा। हमने वहां देखा कि जब पेपर में हमने चेंजेस देखे, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, हमने उनका स्वरूप चेंज होते हुए देखा। लास्ट ईयर हमने देखा कि इसके अंदर फिर से चेंजेस हुए और अपने ऊपर नीचे जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं या टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां पर बदलाव हुआ। तो इस वजह से बच्चों को हो जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि पेपर का एक एक्चुअली सिलेबस क्या है। और अगर मैं आपका उसको कहूं कि इस क्लैट के पेपर का कोई सिलेबस है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये गलत बात? क्योंकि इस पेपर के लिए एक सिलेबस को बांधना बहुत मुश्किल है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपसे कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो वहां पर आपसे पैसेजेस आते हैं जो भी आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और वहीं अगर आप लीगल और मैथ की बात करें तो वहां पर हमें आ जाती है अनसर्टनिटी, क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, उतने अमेंडमेंट्स हैं। और मैथ से तो हमें को लगता है बहुत ज्यादा डर, तो कई बार तो हम इस सेक्शन को छोड़ के ही चले जाते हैं। तो क्या ऐसा करना सही बात होगी? ये सब हम सेशन में हम बात करने वाले हैं। क्लैट 2025 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं एक लॉयर और जाना चाहते हैं एनएलयू में, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और वो क्या है? वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन जब बच्चे के अंदर आ जाती है ना, तो हमें लगता है कि जब इस पेपर के लिए तैयारी करनी है और कई बार जब सिलेबस नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो हम कल 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 करते करते क्लैट तक पहुंच जाते हैं। और जब हम क्लैट तक पहुंच जाते हैं तो फिर सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में एक आती है, अरे इसमें करना क्या है? अरे मेरे से तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा, अरे मेरी तो रीडिंग स्पीड नहीं है, अरे मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, क्या मेरा एनएलयू में हो पाएगा? ये सारी चीजें आपको घेर लेती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से अच्छा है कि जब आप क्लैट 2025 की तैयारी करें तो आप सबसे पहले पहुंच जाएं कि आप एक रेगुलर और कंसिस्टेंट लर्नर बने। यहां पर जिस बच्चे ने हर एक दिन अपना लगाकर एक टाइम टेबल बना के, चाहे वो पैसेजेस हों, चाहे वो आपका लीगल टर्मिनोलॉजीज हों या फिर करंट अफेयर्स हों, इनको अगर हर एक दिन करा तो एनएलयू में उसका जाना बिल्कुल पक्का है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम कि इंग्लिश में मुझे पैसेज समझ नहीं आ रहा, क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, लीगल में मुझे पैसेज समझ नहीं आ रहा, कितनी चीज़ें याद रखूं मैं? तो ये सब चीज़ें आपको देती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर करके रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। सेकंड नंबर पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं स्किपिंग। तो क्या मुझे भी एक रोप उठा के और स्किपिंग चालू कर देनी चाहिए? नहीं। यहाँ स्किपिंग का मतलब है दैट यू स्किप वन सेक्शन विच कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग सेक्शन फॉर यू, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। हम बहुत लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश को निग्लेक्ट करते हैं। मैथ इसलिए निग्लेक्ट हो जाती है कि अरे ये तो मुझसे होगी नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं अगर टाइम इस पे लगाता हूं तो मेरा कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। और इंग्लिश इसलिए निग्लेक्ट हो जाती है क्योंकि इंग्लिश तो हमें आती है। हम जब स्कूल में होते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम कहीं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचते हैं ना, अरे मम्मी कल इंग्लिश का पेपर है, इसमें क्या है पढ़ने के लिए। और ऐसा ही हमें लगता है जब हम क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर जब इंग्लिश में आपका पेपर आता है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल आता है, तो कहीं ना कहीं आपका 3 सेक्शन लीगल, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग डोमिनेंट है इंग्लिश के बेस पे और बेस्ड है इंग्लिश पे।
तो अगर आपका इंग्लिश पे कमांड नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे कमांड नहीं है, स्पीड आपकी अच्छी नहीं है, तो ये पेपर आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और सपना आपका छूट के टूट सकता है। तो स्किप हमें नहीं करना है, हमें ये ज़रूर फोकस करना है, चाहे वो मैथ है। मैथ मैंने आज तक नहीं देखा जिन लोगों ने मैथ के क्वेश्चन छोड़ के आए हों उन लोगों का एनाल्यूज में हो रहा हो। आप अगर मैथ के क्वेश्चन करते आते हो तो आपको एक कुशनिंग इफेक्ट मिल जाता है। आप अगर अपने एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए अपने पेपर का, जिसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह दें, सब कुछ दें, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा होगा। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो न्यूज़पेपर्स आपको रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको वोकैबलरी पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर वन सेक्शन। बाय दिस यू आर केटरिंग टू 3 सेक्शंस। आपके उन 3 सेक्शंस में कम से कम 15 पैसेजेस आएंगे। उन 15 पैसेजेस को आप किस तरीके से करेंगे, टाइमली कैसे ख़त्म करेंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक्स लेना आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। देयर इज़ नो टाइम सेट कि मुझे इस दिन से मॉक्स देने हैं। आपका मॉक स्टार्ट होना चाहिए बिल्कुल राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अगर अपने क्लास 11th में भी हैं और चाहते हैं क्लैट 2026 देना, तो भी आपको अपने मॉक्स अब से देने शुरू कर देने चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड एट प्रेजेंट। और उसमें एक स्ट्रैटेजी बना के चलें कि सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश सेक्शन कर रहा हूँ तो आई विल गिव दैट सेक्शन this much time. So if you are giving, say for example, half an hour to English and half an hour to critical reasoning, then the remaining 1 hour that is left with you, उसमें आप 10 से 12 मिनट आप मैथ को, 10 मिनट आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को, तो ये आपके 20 मिनट हो जाएंगे, और बचे हुए 38 to 40 मिनट्स आप दीजिए लीगल को। इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। आप पहला इंग्लिश, उसके बाद एक करंट अफेयर्स, तो ब्रीदर मिल जाएगा, फिर मे बी लीगल, उसके बाद मैथ एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी अपना के देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए अलग अलग बुक्स। तो इससे ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा करने से अच्छा है कि आप एक सोर्स को ही 10 बार करो, उसमें से ही निकालते रहो, बार बार उन्हें प्रैक्टिस करो, जिससे आपको अपने ग्रे एरियाज पता चलेंगे, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। मॉक टेस्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू, कि मॉक टेस्ट आप रेगुलर लेते रहें, टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें, जितने हो सकें सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्योंकि बाय द टाइम यू विल रीच योर एक्चुअल पेपर, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आप डेफिनेटली इस पेपर को क्लियर करके पहुंच जाएंगे अपने एनएलयूज में। और इस सफ़र में अगर आप किसी को अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए हमसफ़र बन के आ सकता है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आपके लिए हम लेके आए हैं क्लैट बैचेस। क्लैट बैच में आपके पास है अचीवर्स बैच। अगर आप एक सिंगल बैच लेना चाहते हैं जो स्टार्ट हुआ है 16 अप्रैल से, आप इसमें जाके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आपको हम ऑफलाइन मॉक्स भी देंगे जो आप अलग से परचेज कर सकते हैं हमसे। आपको यहाँ पर मिलती है बुक्स, दिस इज विद प्रिंटेड बुक्स। जो आपको मिल रहा है ये बैच, वो आपको मिल जाएगी आपके घर पे, डोर स्टेप पे वो बुक हम पहुँचाएंगे। उसके अलावा आपको मिलती है एक्सपीरियंस फैकल्टी, आपको मिलते हैं सेक्शनल टेस्ट, आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, आपको मिलती है लाइव 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस, और मिलती है क्विजेज, और मिलती है करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन। इतना सब कुछ इस बैच में आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर हमारे साथ रहें, रेगुलर बैचेस रहें, तो आपके लिए हमारे पास है महापैक। इस महापैक में आपकी सिर्फ क्लैट नहीं, एलिट की तैयारी, MHCT की तैयारी, और उसके अलावा जितने भी आपके 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं जो आपको लॉ करवाते हैं, उन सब की तैयारी आपको यहाँ पर इस लॉ के महापैक में मिल जाएगी। आप जाके इस बैच को ले सकते हैं, जो आपको मिलता है 12 मंथ्स वैलिडिटी, 18 मंथ्स वैलिडिटी एंड 24 मंथ्स वैलिडिटी। कहने का मतलब यह है कि जो लोग क्लास 11th में है अभी और सोच रहे हैं क्लैट की तैयारी करना, जो लोग क्लैट 2026 देंगे, उनके लिए भी ये बैच है, आप जाके ले सकते हैं। और जो लोग अभी क्लैट 2025 देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बैच अवेलेबल यहाँ पर है। अगर आप क्लास 11th में हैं और ये बैच लेना चाहते हैं, तो आपको ये बैच मात्र पड़ेगा, आप अगर यहाँ जाते हैं और कोड लगाते हैं Y713 और करते हैं अप्लाई, तो आपको ये 23,000 रुपये में 2 साल की हम पूरी प्रेपरेशन दे रहे हैं, 24 मंथ्स की प्रेपरेशन। तो आपको करना है क्या, आपको हमारी ऐप को करना है डाउनलोड। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट, और कोड याद रख लीजिए Y713। आपको ये नंबर भी याद रख लेना है, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है।
आपको क्लैट से रिलेटेड कोई मेंटोरशिप चाहिए, आपको क्लैट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको 5 ईयर लॉ से रिलेटेड कोई भी चाहिए, या खाली एक करियर एडवाइस और गाइडेंस चाहिए, तो ये नंबर है और मेरा नाम है आशीष गर्ग, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 पे। सो लेट्स क्रैक क्लैट 2025 एंड 2026 एंड लेट्स रीच वन ऑफ द NLUs, क्योंकि NLU का सपना अब होगा अपना विद अड्डा 24/7। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।